बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से मोहब्बत करो कि इसने तुम्हें नेमतों से नवाजा है, और अल्लाह की मोहब्बत की खातिर मुझसे मोहब्बत करो, और मेरी मोहब्बत की खातिर मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। नाज़रीन सामीन, अल्लाह पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े, अहले बैत के सदक़े हमें और तमाम ऐसे लोगों को जो परेशान हैं, किसी न किसी मुश्किल में हैं, उससे निजात दे, उनके लिए आसानियाँ फरमाए। और जो लोग बे औलाद हैं, अल्लाह पाक उन्हें औलाद की नेमत से नवाजे। जो लोग रिज़्क़ की वजह से परेशान हैं या किसी भी मसले में उलझे हुए हैं, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ फरमाए, हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। रबीउल अव्वल का पहला जुमा, रबीउल अव्वल का महीना मुबारक होने के साथ रूहानी नुक्ता नज़र से बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस महीने में रूहानियत अरूज पर होती है। इसलिए इस महीने में दरूद पाक की बरकत से हर फ़र्द अपनी हाजात की तकमील और परेशानियों से निजात हासिल कर सकता है। याद रहे कि महीनों में रबीउल अव्वल का महीना रमज़ान शरीफ के बाद अफजल माना जाता है। रबीउल अव्वल के महीने में 12 रबीउल अव्वल से पहले जितने जुमे आते हैं, सब के सब रूहानी एतबार से अफजल हैं। रबीउल अव्वल के पहले जुमे में कोई भी जुमा का ख़ास विर्द करता है तो अल्लाह की ज़ात इसे हर परेशानी से निजात अता फरमाते हैं, और वो शख्स तमाम ज़िंदगी हर परेशानी से महफूज रहता है। ये वजीफ़ा ख़ास कर ज़िंदगी की रुकावटों को दूर करने के लिए है। अगर आप बे औलाद हैं, औलाद की नेमत चाहते हैं, या आपके किसी भी काम में रुकावट है, तो इंशाअल्लाह ताला न सिर्फ अल्लाह पाक आपको औलाद की नेमत से नवाज देंगे, बल्कि आपकी तमाम रुकावटों को दूर फरमा देंगे। अल्लाह की बारगाह से मालो दौलत हासिल करने के लिए बेहद मुजर्रब वजीफ़ा है जो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। चलिए तो आपको बताते हैं वजीफ़े का तरीक़ाकार। अगर आप अपनी ज़िंदगी की हर परेशानी का हल गैब से चाहते हैं, तो इसके लिए आप रबीउल अव्वल का पहला जुमा किसी भी वक्त अव्वल व आखिर 10-10 मरतबा दरूद पाक का विर्द करें, और दरमियान में 1 मरतबा सूरह कहफ पढ़ें। उसके बाद 300 मरतबा दरूद इब्राहिमी का विर्द करें। यह वजीफ़ा आपने एक ही दिन करना है। इसके बाद आप रोज़ाना 10 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ने का मामूल बनाएं, और कोशिश करें कि आप जुमा के दिन सूरह कहफ का विर्द किया करें, यानी जुमा के दिन सूरह कहफ 1 मरतबा लाजमी पढ़ लिया करें। अगर आप हर जुमा को सूरह कहफ का विर्द करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा अफजल है। अगर कोई हर जुमा सूरह कहफ ना पढ़ सके तो वो महीने में किसी भी जुमा को एक दफ़ा सूरह कहफ लाजमी पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह ताला आपको आपकी सोच से भी ज़्यादा दौलत, इज़्ज़त और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबी हासिल होगी। अल्लाह पाक आपको हर नेमत से, हर रहमत से नवाज देंगे। याद रहे कि दौलत हासिल करने के अलावा सूरह कहफ में कुछ अलग ही बात है, और अगर सूरह कहफ का विर्द ख़ास दिनों में किया जाए, जिस तरह जुमे का दिन है, 12 रबीउल अव्वल का दिन है, या फिर इस्लामी महीने का जब चाँद नज़र आता है उसके पहला हफ्ता है, अगर आप ख़ास दिनों में ख़ास टाइम में पढ़ते हैं तो नाकामी का सवाल ही पैदा नहीं होता। और रबीउल अव्वल का पहला जुमा सूरह कहफ के रूहानी फैज़ को जारी करने के लिए ख़ास है। तो आप ज़िंदगी में कामयाबी और खैर व बरकत लाने के लिए सूरह कहफ का वजीफ़ा रबीउल अव्वल के इस पहले जुमे में ज़रूर करें। आप फ़ायदे में रहेंगे। खुद भी करें, आगे भी शेयर करें। अच्छी बात को शेयर करना सदका जारिया है। अगर कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछें। अपने लिए और दूसरों को दुआओं में लाजमी याद रखें। अपने लिए भी दुआएं करें, दूसरों को भी दुआओं में याद रखें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।